राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने अपने संगठन विस्तार अभियान को तेज करते हुए नोएडा सेक्टर 137 में विशेष कार्यक्रम आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी ने जिला और क्षेत्रीय स्तर पर नई नियुक्तियों की घोषणा की, जिसे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी ने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए रेणु गुर्जर को पश्चिम उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का सचिव नियुक्त किया गया, जबकि नोएडा की सोनिया त्यागी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पार्टी ने यह भी संकेत दिया कि उन्हें मेरठ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण पद सौंपा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में भी संगठनात्मक विस्तार करते हुए कपिल त्यागी को युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष और निशांत उर्फ नीरज को सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी ने इस मौके पर कहा कि अब संगठन पुराने चेहरों की जगह नए, ऊर्जावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे लाने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। कार्यक्रम में यह घोषणा भी की गई कि नोएडा में जल्द ही एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मंगू त्यागी, पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वितुल त्यागी, किसान मोर्चा अध्यक्ष भूषण त्यागी, गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष निर्दोष त्यागी, नोएडा महानगर अध्यक्ष परविंदर त्यागी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अखबार अली, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रिंस त्यागी, पंकज मिश्रा और तुषार त्यागी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभिषेक त्यागी, राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। आज हम संगठन विस्तार के लिए यहाँ नोएडा में इकट्ठा हुए हैं। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का प्रदेश भर में सदस्यता अभियान और संगठन विस्तार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग नोएडा के अंदर उपस्थित हुए हैं, जहाँ हमारी नोएडा जिले की कार्यकारिणी में आज कुछ विस्तार हुआ है, क्षेत्रीय कमेटी में विस्तार हुआ है। बहन रेणु गुर्जर जी और हमारी बहन सोनिया त्यागी जी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उसी संदर्भ में हम लोग आज यहाँ जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर यहाँ एकत्रित हुए। पार्टी का जब विस्तार होता है और ऐसी विचारधारा से नए नए चेहरे जुड़ते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के बारे में विस्तार? देखिए, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की जो विचारधारा वो राष्ट्रवाद की विचारधारा है। इसमें सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि हमारी माता शक्ति का भी उतना ही योगदान रहेगा जितना कि हमारे भाइयों का रहेगा। इसी क्रम में आज हमारी दो बहनों ने पार्टी ज्वाइन की है और आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल दिन दूनी रात चौगनी की स्पीड से तरक्की कर रहा है। पूरे प्रदेश भर में हमारे कार्यकर्ता बंधु इस वक्त इस प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के क्रम में एकजुट होकर अपने स्तर से अपने गाँव में अपने बूथ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में नोएडा भी एक है। नोएडा में भी हम बहुत जल्द एक बड़े कार्यक्रम की भूमिका में हम लोग आने वाले हैं। उसी कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आज हम संगठन को विस्तार करने के लगे हुए हैं। उसी क्रम में आज ये हमारी माता शक्ति जिन्होंने पार्टी में आस्था जताई है, मैं अपनी बहनों का भी धन्यवाद करता हूं और पार्टी के आए हुए जो सैकड़ों और हज़ारों कार्यकर्ता उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। पार्टी इस वक्त केवल और केवल नए चेहरों को प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि पुराने चेहरों को हम लोगों ने देख लिया। उन लोगों ने किस तरीके से देश और समाज का सत्यानाश किया है, यह हम लोग और होने नहीं देंगे। इसीलिए हम नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता पार्टी के अंदर दे रहे हैं। माता शक्ति की नियुक्ति की है, क्या आशा रखते हैं माता शक्ति से? माता शक्ति से आशा यही है कि जिस प्रकार से माता शक्ति षष्ठी की जननी है, पार्टी को उसी मजबूती से आगे बढ़ाए। जिस प्रकार से माँ बच्चे को पैदा करती है, उसको लालन पालन पोषण करती है, हमारी माता शक्ति भी अपनी पार्टी में उसी तरीके से भूमिका निभाएं। पार्टी को मजबूत करें, इसको खिलाएं, इसको पिलाएं, इसको लाभान्वित करें। जब तक माता शक्ति का हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए आज माता शक्ति बड़ी संख्या में आज आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठी हुई है। 2027 नज़दीक है, ऐसे में सभी पार्टियाँ चुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं अभी से। आपकी जो पार्टी है, आपका जो दल है, वो किस विचारधारा पर जो है चुनाव लड़ेगा 2027 पे, या किसी गठबंधन के साथ जाएगा या स्वयं? देखिए, गठबंधन तो बाद का विषय है। गठबंधन होगा नहीं होगा यह पार्टी हाईकमान, पार्टी की पूरी कमेटी तय करेगी। लेकिन फिलहाल संगठन का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 19 जिलों में हमारा संगठन मजबूत रूप से काम कर रहा है और 2027 में यहां से हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और मैं आपके मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि हम लोग 2027 में कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो भाजपा का सुपड़ा साफ करने का हम लोग काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी भूमिहार समाज का अच्छा होता है, ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर क्या रुझान है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण, इसी के साथ साथ पूर्वांचल के अंदर हम लोग भूमिहार नाम से जाने जाते हैं, जहाँ करीब 55 लाख की आबादी हमारी
पूर्वांचल के अंदर भी है। इसी के साथ साथ बिहार में भी हम लोग उतनी बड़ी संख्या में हैं। जिस प्रकार से त्यागी भूमिहार के समाज के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का हमें समर्थन मिल रहा है, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 2027 में पार्टी अपने आपको पार्टी एक मजबूत स्थिति में नजर आएगी और हमारे नेता, हमारे विधायक आपको सदन में बैठे इस सरकार का विरोध करते नजर आएंगे। इस पार्टी में, इस दल में सभी जातियों का विशेष स्थान है या एक मुख्य जो है टारगेट किया जा रहा है? देखिए, पार्टी का कैडर वोट तो हर पार्टी का एक बेस कैडर वोट होता है। मैं ये इस मंच के खुले मंच से मैं ये कहता हूँ कि इस पार्टी को त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद मिला हुआ है। 65 लाख की संख्या में ये समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म का, दूसरी जाति का विरोध कर रहे हैं। इस पार्टी में सभी वर्गों की, सभी जातियों का सम्मान है, उनका स्वागत है। हमारे साथ सभी धर्म, सभी जातियों के लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो कैडर वोट है, संगठन, इसीलिए आपको त्यागी ब्राह्मण समाज इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य जो जनपद हैं किसे टारगेट कर रहे हैं अपनी चुनाव की जमीन तैयार करने? मैं आपको बताऊं, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बिजनौर के साथ साथ बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में हम लोग मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम आगरा और धौलपुर के अंदर भी हमारे जो संगठन है वो मजबूती से काम कर रहा है इस वक्त। मुख्य जो चिन्हित जगह पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे रडार में है। मैं आपको फिर कह दूं, ये हमारे रडार में है। यहाँ से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग 2027 में करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से ये सरकार इतनी भयमुक्त सरकार की जो घोषणा ये लोग कर रहे थे और भय का माहौल उन्होंने पूरे प्रदेश में बना दिया है। जिस प्रकार इन्होंने पाठशालाओं को बंद करके और मधुशाला खोलने का काम किया, ये काम एक योगी के नहीं हो सकते। प्रदेश में सरकार त्राहिमाम कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट के अंदर किसानों को गन्ने का मूल्य तक पता नहीं होता। एक दुकानदार अपने 10 रुपये का चिप्स बेचने से पहले उसको जानकारी होती है कि वो 10 रुपये का चिप्स बेचेगा। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट का किसान अपने गन्ना को मिलों पर डालकर तो आ रहा, लेकिन ये नहीं पता कि आने वाले समय में उसको मूल्य उसको कितना मिलेगा। तो ये सभी मुद्दे हैं। ये सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। तो ऐसी बेकार और सड़ी गली सरकार को उठाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे राष्ट्रीय महासचिव के लिए और पार्टी की विचारधारा और पार्टी? उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं पार्टी के बारे में यही कहूँगी कि मैं जितना बेस्ट हो सकेगा मैं दूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ूँगी और इनका सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। पार्टी की ओर से कुछ संदेश रहे जो आज बैठक का आयोजन? पार्टी की तरफ से तो मैं इतना ही कहूँगा सभी से कि पार्टी की विचारधारा जुड़ो, पार्टी से जुड़ो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ मजबूत करो। सभी का स्वागत है। कितनी सभाएं आप कर चुके हैं विस्तार में पार्टी की अगर बात करें? पश्चिम उत्तर प्रदेश के करीब 22-23 जिलों में हम पार्टी का विस्तार कर चुके हैं। आदरणीय हमारे महासचिव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पंचायतें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं लगातार। मैं तो इनसे यही कहूँगा, आप पार्टी को आगे बढ़ाएं और बहनों को जोड़ें। निश्चित तौर पर बहन सोनिया त्यागी जी बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया और निश्चित तौर पर ये आधी आबादी है, हमको निश्चित लाभ मिलेगा दोनों बहनों से। और मैं आपको बता दूं, इसमें त्यागी ही नहीं, हमारी आज बहन रेणु गुर्जर जी को भी हमने जो है क्षेत्र सचिव बनाया है। ये सभी जातियों का समावेश है राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल। मैं रेणु गुर्जर, मुझे सोनिया जी ने क्षेत्रीय सचिव चुना गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और इनकी बहुत आभारी हूँ। बाहर निकलती हैं महिलाएं नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, क्या परिवर्तन जो लाने की कोशिश रहती है? परिवर्तन लाने की कोशिश रहती है, अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस आता है हर औरत में। हमें भी देखकर अच्छा लगता है कि आजकल की औरतें कुछ कर सकती हैं। यही सोचकर हम भी इस पार्टी से जुड़े हैं। हमें लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं और बहुत कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे कुछ जो महिलाएं हैं जो शोषण का शिकार होती हैं, शोषित हैं, परिवार में ही, अपने घर में ही, अपने समाज में ही, अपने आप में, ऐसे महिलाओं के लिए क्या यही उनके लिए यही कहना चाहती हूँ मैं कि घर में ना रहे,
घर में रहकर अपने आप को दबाओ नहीं, इस बातों को बाहर रखो, कहो, आगे बढ़ो, बताओ कि हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ ये शोषण हो रहा है। क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तो इस चीज़ में परिवर्तन नहीं ला पाओगे। हम पे शोषण हो रहा है तो इस चीज़ का हल भी तो हम ही निकालेंगे ना, दूसरा तो नहीं निकाल सकता। तो हमें आगे बढ़ना होगा, कहना होगा। आयोजन को लेकर यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, इस पार्टी से जुड़कर बहुत अच्छा लगा कि जैसे सब कह रहे हैं कि इसे ऊंचाइयों पर पहुँचाना है तो ऊंचाइयों पर ही पहुँचाएंगे। जितना हमारे से बेस्ट होगा उतना बेस्ट से बेस्ट करेंगे।